नाराए हम्द मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम को अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका नामा बाब और उसकी 41वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम कमजोरों के लिए रहम इसके बारे में सुनेंगे। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए यह बेहतर है कि खरास का पाठ उसके गले में डाला जाए और वो समंदर में फेंका जाए। मुकद्दस बीदे जिनका तल्लुक अबाई कलीसिया से है बयान करते हैं जो अजीम है वो चाहे कुछ भी जुल्म सहे ईमान से नहीं हटता, लेकिन जो छोटा और कमजोर दिमाग होता है वो ठोकर खाने के मौके तलाश करता है। दूसरे अल्फाज में जो ईमान में कमजोर हैं और मुसलसल ईमान से निकलने की वजूहात तलाश कर रहे हैं, उन्हें छोटों के तौर पर समझा जा सकता है। गौर करें कि हमारी अपनी जिंदगियों में इस रुझान के साथ कौन जद्दोजहद कर सकता है। शायद खानदान का कोई फर्द जो ईमान और अकीदे के अमल पर मुसलसल सवाल उठाता हो, शायद कोई ऐसा शख्स जिसे हम जानते हो वो खुद को कैथोलिक कलीसिया से अलग समझता हो। मुकद्दस बीदे के मुताबिक ये वो छोटे हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। जब किसी ऐसे शख्स के साथ मामलात को सुलझाया जाए जिसमें ईमान की कमी नजर आती हो, शकूको शुबहात और इख्तिलाफ का इजहार करता हो, सरीहन गुनाह की जिंदगी में गिरफ्तार हो या अमली तौर पर ईमान से दूर चला गया हो, अकीदे के अमल से हटने लगा हो, तो तनकीद, बहस या मुजम्मत का लालच हो सकता है। अगर ये एक आजमाइश है जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को गौर से सुने और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए। जो ईमान में कमजोर हैं उनकी जद्दोजहद के दौरान हम उन लोगों को गुनाह पर मजबूर करते हैं अगर हम उनके साथ नेकी करने में नाकाम रहते हैं। ज्यादातर लोग जो गुनाह की जिंदगी या ईमान की कमजोरी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं हकीकत में कुछ ईमान रखते हैं, वो खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनका ईमान अक्सर आसानी से मुतजलजल हो जाता है। और अगर हम सब्र, हमदर्दी और रहम की जरूरी खूबियों को इस्तेमाल करने में नाकाम रहते हैं तो वो आसानी से खुदा से दूर हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें उन्हें ऐसी हमदर्दी पेश नहीं करना चाहिए जो सच्चाई पर मबनी ना हो। दूसरे अल्फाज में यह हमदर्दी या रहम नहीं है कि किसी दूसरे की गलती पर उसकी हमायत का इजहार करें ताकि वो अच्छा महसूस करे। अंजील मुकद्दस की सच्चाई को कभी रद्द नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय इस सच्चाई को हमेशा सबसे ज्यादा मोहब्बत के साथ पेश किया जाना चाहिए।
खास तौर पर उन छोटों के लिए जो ईमान में कमजोर हैं। आज इस अहम तवाज़ुन पर गौर करें जो रसूली जिंदगी में जरूरी है। तवाज़ुन का मतलब समझौता नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अंजील मुकद्दस की मुकम्मल सच्चाई को मुसलसल सामने लाने की कोशिश करते हैं और इस अमल में हर खूबी की भरपूरी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ईमान में दूसरों के लिए रुकावट ना बने, इसकी बजाय अपनी जिंदगी में उन लोगों के साथ खुदा के फजल और रहम को ज्यादा बांटने की कोशिश करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उन छोटों में से बहुत से एक दिन हमारे प्यारे खुदा के फजल और सच्चाई में वाकया ही मजबूत हो जाएंगे। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप चाहते हैं कि आपके तमाम बच्चे आपकी सच्चाई और रहम के मुकम्मल इल्हाम की तरफ आएं। बराए करम हमें उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जो अपने ईमान के साथ जद्दोजहद करते हैं और जिनके साथ इंतहाई एहतियात के साथ बर्ताव करने की जरूरत है। हम उनके लिए कभी भी रुकावट का बायस ना बने, बल्कि हमेशा आप और आपके फजल की कसरत के लिए पुल बने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।